नमस्कार मित्रों, मैं आपसे विचारों के संक्रमण के बारे में बात कर रहा था। विचारों का संक्रमण भी वैसे ही है जैसे कि रोग का संक्रमण होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जो रोग जाता है उसको संक्रमण बोलते हैं। छोटी बीमारी, कंटेजियस डिजीज़। वैसे ही जो विचारों का संक्रमण होता है, एक विचार अगर गलत है तो दूसरे के पास भी वो विचार चले जाएंगे, फिर तीसरे के पास भी चले जाएंगे। इस तरह से ये संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत ही हाई स्पीड में फैलता है ये। अगर हम अच्छे विचारों का संक्रमण करना चाहेंगे तो भी होगा, थोड़ा सा धीरे होगा लेकिन होगा वो भी, क्योंकि हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनको अपनी चीज़ बताते हैं, अपने विचारों से प्रभावित करते हैं। तो अच्छे विचार या बुरे विचार, दोनों विचारों को हमारा प्रभाव पड़ता है और दूसरों को हम प्रभावित करते हैं। इसलिए समाज में जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ फैल रही हैं वो हमारे विचारों के ही कारण है। विचारों के संक्रमण के कारण बुरी विचार फैल रहे हैं और विचारों के अच्छे विचारों के प्रसार से अच्छे कार्य हो रहे हैं, दोनों कार्य हो रहे हैं। आज अवश्य अच्छे कार्यों की कमी कम है और बुरे कामों का तादाद ज़्यादा है, उसकी संख्या ज़्यादा है। क्यों कि बुरे विचारों का संक्रमण तेज़ी से हो रहा है और हर तरीके के जो बुरे विचार हैं वो हमारे दिमाग में आते रहते हैं। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है, हमें बहुत सावधान रहना है। हमें अपने विचारों को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश करना है, उसको अच्छा बनाना है, परिमार्जित करना है, उसको साफ़ करते रहना है, उसकी क्वालिटी को सुधारते रहना है हमको। इसीलिए हमें हमेशा पढ़ते रहना, सुनते रहना और सीखते रहना चाहिए। पर्सनल ग्रोथ के लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक खुले दिमाग की ज़रूरत है, फिर सीखने की ज़रूरत या बदलने की ज़रूरत है, और तीसरा आत्मविश्वास है। 3 चीज़ों का भरपूर हमें सहारा मिलना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं और हमारा व्यक्तित्व विकास हो सकता है। हमें ओपन माइंडेडनेस होना है। ओपन माइंडेड का मतलब कि हम कोई भी चीज़ को सुनने में कोताही नहीं करें, उसको मना न करें, बल्कि उस चीज़ को सुने, उसकी जानकारी लें। भले ही वो चीज़ हमारे काम की हो या ना हो सकता है कि वो गलत भी हो, लेकिन फिर भी हमें उसकी जानकारी लेनी चाहिए ताकि हम उसको चेक कर सकें, उसकी सच्चाई को या उसके गलत अर्थ को। इसलिए हम उनको हर चीज़ सुनना और समझना चीज़ की ज़रूरत है। उसी तरह से हमें दूसरों से सीखने की ज़रूरत है। अच्छी चीज़ें जहाँ भी मिलती हैं उसको हम सीखने की कोशिश करें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें, तो भी हमको फ़ायदा होगा। हम जितनी चीज़ सीखेंगे और जितना बदलेंगे, उतना ही ज़्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरी चीज़ है आत्मविश्वास। इन दोनों का प्रतिफल है आत्मविश्वास। ये दोनों चीज़ें अगर हैं हमारे अंदर, दोनों गुण हैं हमारे अंदर कि हम खुले दिमाग के हैं और बदलने और सीखने को तैयार हैं, या सीख रहे हैं, बदल रहे हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास ही बढ़ता जाएगा। हम अपने विश्वास को दृढ़ बनाते जाएंगे, अपने ऊपर विश्वास को दृढ़ बनाएंगे, अपने काम के ऊपर विश्वास को दृढ़ बनाएंगे और बाकी लोगों के ऊपर भी अपने विश्वास को दृढ़ बनाएंगे। तभी हमें सफलता मिलती जाएगी, क्योंकि कोई भी सफलता अकेले नहीं मिलती है, वो कुछ लोगों की सहायता से मिलती है, कुछ लोगों की मदद से मिलती है। इसलिए जब हम दूसरे पर विश्वास करेंगे तभी हमको उनसे मदद मिल सकती है। इसलिए हमें दूसरों पर विश्वास भी करने की आवश्यकता है, दूसरों को बेहतर समझने की आवश्यकता है, उनको गुणों को देखने की आवश्यकता है कि उनके क्या गुण है, उसको देखना है, उसको उजागर करना है, उसको बताना है लोगों को, इसके बारे में जानकारी देनी है ताकि उन्हें और भी इस गुण को आगे बढ़ाने में मदद मिले। इस तरह से हम दूसरों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में दूसरों का सहयोग हमको प्राप्त इसी तरह से करना पड़ता है। सारी अड़चनें जो आती हैं लोगों के सहयोग से दूर होती जाती हैं। लोगों का विश्वास हमें प्राप्त होगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा, तो हमें हमारी जो मुश्किलें हैं दूर होती जाएंगी और हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ उनका ही फ़ायदा होगा, वो भी एक अच्छे इंसान के रूप में बदलेंगे, अच्छे इंसान के रूप में प्रकट होंगे और समाज को बेहतर बनाएंगे। इस तरह से हम बिल्कुल तरीके से अपने सही विचारों के कारण हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और हमें आगे बढ़ाना है कि जहाँ कहीं भी गलती हो उसको हमको देखना है, उसको पॉइंट आउट करना है और उसे ठीक करने के लिए कोशिश करनी है। कोई भी आदमी हो, कहीं का भी आदमी हो, समाज में कहीं आदमी है, समाज का ही अंग है, अगर कोई भी गलती करता है, कहीं भी कोई गलतियाँ होती हैं, कोई अन्याय होता है, कोई दुर्विचार पैदा होते हैं, तो उसको हमको समाप्त करना है, क्योंकि उसका असर फिर समाज के ऊपर पड़ता ही है।
आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी न कभी वो समाज पर के ऊपर का दुष्प्रभाव पड़ेगा और हमारे ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, हमारे बच्चों के ऊपर पड़ेगा। आज एक घर में कहीं कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो उसका असर कहीं न कहीं हमारे मानसिकता पर पड़ता है और हम उसी दिशा में सोचने लगते हैं और हो सकता है कि हमारे घर में भी वही ये स्थिति आ जाए। इसलिए हमें हमेशा इस बात के लिए सतर्क रहना है और कोशिश करना है कि जिस घर में कोई दुर्घटना होती भी है, वहाँ पर हम उसको संभाल सकें, हम उसको नियंत्रित कर सकें, ताकि उसका प्रभाव दूसरी जगहों पर न पड़े। हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं, लेकिन हमको लगता नहीं है, इसलिए हम दूसरों के मामले में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। हमको दूसरे के मामले में सही ढंग से इंटरेस्ट लेना है, न कि गलत ढंग से। हमको जैसे हमने बताया कि दूसरे के मामले में इंटरेस्ट लेने का मतलब ये है कि उनके जीवन में जो भी हो रहा है उसको हम देखें कि अच्छा है कि बुरा है। अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है, उसको बढ़ाया जाए, और अगर बुरा हो रहा है तो उसको रोका जाए, उस बुराई को रोका जाए। जैसे भी हो, हमारी समझ के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से हम उसको रोकने का प्रयत्न करें, ताकि उसका दुष्प्रभाव दूसरे पर न पड़े। जैसे कहीं कोई रोग होता है तो हम लोग सतर्क हो जाते हैं, अपने आप को बचाते हैं और उस व्यक्ति को भी इलाज के लिए भेज देते हैं अस्पताल, ताकि उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। उसी तरह से विचारों का भी दुष्प्रभाव है। अगर कोई बुरे विचारों का व्यक्ति है तो कई लोगों को बुरा बनाएगा, सारे समाज में भी उसका असर पड़ेगा। इसलिए हमें उसके विचारों को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करना है, उसको पुचकार के, उसको सलाह के, उसको उसकी तारीफ करके, पीठ ठोकर के हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, अच्छे कामों में लगा सकते हैं, अच्छे विचारों के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए हमें यह सोच समझ के काम करना है कि हम अपने लिए काम करते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। हमारे कार्य से सबका भला होता है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो उससे सबका नुकसान भी होता है। इसलिए हमें एक सामाजिक प्रक्रिया में, एक सामाजिक सदस्य होने के नाते हमें इस बात पर हमेशा ध्यान रखना है कि हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा करें और अच्छी मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार।